नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज बात करने जा रही हैं संजय राउत की और राज ठाकरे की। वैसे तो उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के साथ आ गए हैं। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की, जब एक मंच से दोनों भाइयों ने ललकारते हुए चुनौती देने की कोशिश की थी और इसी के साथ मराठी का मुद्दा भी उठाया था। लेकिन आपको बताते चले, दोनों के साथ आने के बावजूद संजय राउत का जिस तरीके का बयान हाल फिलहाल सामने आया, जो उन्होंने अपने मुखपत्र में लिखा, वो कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करता है कि वो राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के साथ आने से ज्यादा खुश नहीं है। शायद इसीलिए जिस तरीके से उन्होंने मुखपत्र में लिखा कि अगर उन्हें उद्धव ठाकरे के साथ आना है तो पूरी तरीके से बीजेपी से दूरी बनानी होगी, ये दिखाता है कि वो इनसिक्योर हैं राज ठाकरे के, उद्धव ठाकरे के साथ आने में। 20 साल बाद महाराष्ट्र की सियासत में उस वक्त बड़ा उलटफेर हुआ जब दोनों भाइयों को एक मंच पर देखा गया। सामने जनता थी और जनता के लिए ये दोनों मुद्दा लेकर आए थे मराठी भाषा का, मराठी की अस्मिता का, और इसी के साथ इन दोनों ने अपने अपने बच्चों को लॉन्च भी किया था। लेकिन इस पर शायद संजय राउत खुश नहीं है। इसीलिए आपको बताते चले, संजय राउत ने जिस तरीके से सख्त चेतावनी, सीधी चेतावनी राज ठाकरे के लिए जारी की, उसमें उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के साथ आना चाहते हैं तो उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से आना होगा और भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे से दूरी बनानी होगी। सवाल ही उठता है कि संजय राउत को क्या जरूरत पड़ी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर इस तरह की टीका टिप्पणी करने की। दरअसल जिस वक्त राज ठाकरे अपना पाला बदलने की फिराक में थे, उस वक्त वो कई नेताओं से मुलाकात कर रहे थे। इनमें बीजेपी के भी नेता थे और इनमें उद्धव ठाकरे भी थे, और यही बात संजय राउत को अखर रही है। और शायद इसीलिए जब ये मिलने का दौर चल रहा था, जब सीक्रेट मीटिंग्स चल रही थी, उस वक्त तमाम तरह की अटकलों से बाजार गर्म था। महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई था और लगातार कहा जा रहा था कि राज ठाकरे किसी की भी तरफ जा सकते हैं। हालांकि दोनों दलों ने अपने अपने दरवाजों को खोलने की बात कही थी कि हमारे दरवाजे खुले हैं, कोई भी आ सकता है। इसका मतलब यह था कि दोनों ही राज ठाकरे की पार्टी मनसे को अपनी तरफ आमंत्रित कर रहे थे। लेकिन आखिरकार राज ठाकरे ने चुना उद्धव ठाकरे का रास्ता और इसीलिए उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ जाना बेहतर समझा। दोनों नेता एक मंच पर नजर आए, हाथ जोड़ते हुए, अभिवादन करते हुए महाराष्ट्र की जनता के सामने दोनों नजर आए थे। लेकिन इन सब के बीच संजय राउत ने सीधे सीधे तौर पर मुखपत्र सामना में यह लिख दिया, या इसे कह लीजिए कि सीधी चेतावनी दे दी कि अगर राज ठाकरे उद्धव के साथ आना चाहते हैं तो उनका बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं होगा, उनका शिंदे से कोई ताल्लुक नहीं होगा, और पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ उनको आना होगा। ऐसा नहीं कि तन से वो यहां है, मन से वो कहीं और हो। संजय राउत ने जिस तरीके से टिप्पणी की थी, निश्चित तौर पर उद्धव के खास हैं संजय राउत, लेकिन यह बताता है कि उद्धव राउत के करीब अगर राज ठाकरे आ रही हैं तो इससे संजय राउत किस तरीके से चिड़े चिड़े से नजर आए। वैसे आपको बता दें, ये सारी चीजें ऐसे वक्त में हो रही हैं जब प्रदेश में मराठी विवाद चल रहा है। मराठी बनाम हिंदी को लेकर नई बहस चल रही है। अब से कुछ वक्त पहले संजय राउत का एक बयान भी सामने आया था जिसमें वो बाल ठाकरे का जिक्र करते हुए नजर आए थे। संजय राउत के उसी बयान को मैं आपको आगे सुनवाऊंगी, लेकिन उससे पहले मराठी विवाद क्या चल रहा है इससे आपको एक बार फिर से रूबरू करा देती हूं। दरअसल राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता खास तौर पर सड़कों पर उतरकर उन लोगों को पकड़ रही हैं जो हिंदी बोल रही हैं और जिन्हें मराठी नहीं आती। हद तो तब हो गई जब कभी बैंकों में घुसकर, कभी किसी और सार्वजनिक जगहों पर मारपीट की गई, धमकी दी गई, और यहां तक कि हमारे संवाददाता ने जब ऐसे ही कार्यक्रम में जाकर लोगों से बात करने की कोशिश की तो एक शख्स ये कहते हुए आगे बढ़ गया कि मराठी नहीं बोलोगे, मराठी का अपमान करोगे तो मार खाओगे। हमने वो बयान आपको सुनवाया था। इसके अलावा कुछ मुसलमानों से भी हमारे संवाददाता ने बात करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए क्यों आए हैं, क्या नाम है आपका। तो उनको एग्जैक्टली ये भी नहीं पता था कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, जब उनसे कहा गया कि आप मराठी बोलकर दिखाओ तो उन्होंने तो मराठी बोलकर दिखा दिया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर मुसलमान को मराठी आती है क्या, नितेश राणे के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है, तो वो चुपचाप वहां से भाग खड़े हुए थे। वो तस्वीरें लगातार एनएमएफ न्यूज आपको दिखा रहा है। लेकिन फिलहाल राज ठाकरे को संजय राउत की जो सीधी चेतावनी आई थी, उसके बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया था, क्योंकि एक तरफ दोनों भाई हैं, उद्धव ठाकरे उनको एक बार फिर से अपने साथ लेकर आ रहे हैं और उद्धव के ही करीबी संजय राउत उनसे खार खाए हुए हैं और इस तरह का बयान दे रही हैं। बहरहाल चलिए आगे बढ़ते हैं, और संजय राउत ने हाल फिलहाल बाल ठाकरे का नाम लेकर जो कुछ भी कहा, आइए उस बयान को आपको सुनवाती हूं और उसके बाद आप अपनी राय इस खबर पर हमें जरूर दीजिएगा। त्याच्यामुळे आजही बाळासाहेबांचे जे चरण आहेत
त्याच्यापुढेच आमचं मस्तक झुकतं आणि झुकत राहील. बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मरण झाल्याशिवाय आमच्या सरकारचा एकही दिवस उजाडत नाही. एक महान व्यक्तिमत्व या महाराष्ट्रात जन्माला आलं. त्यांनी वर्षानुवर्ष आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं, दिशा दिली आणि त्यातूनच आजचा महाराष्ट्र आणि अनेक पिढ्या उभ्या राहिल्या. त्याच्यामुळे आजही बाळासाहेबांचे जे चरण आहेत त्याच्यापुढेच आमचं मस्तक झुकतं आणि झुकत राहील. बाळासाहेब ठाकरे यांचं स्मरण झाल्याशिवाय आमच्या सरकारचा एकही दिवस उजाडत नाही. एक महान व्यक्तिमत्व या महाराष्ट्रात जन्माला आलं. त्यांनी वर्षानुवर्ष आम्हाला सगळ्यांना मार्गदर्शन केलं, दिशा दिली आणि त्यातूनच आजचा महाराष्ट्र आणि अनेक पिढ्या उभ्या राहिल्या. तो एक तरफ संजय राउत इस पूरी कंट्रोवर्सी पर बोल रही हैं, बाल ठाकरे को याद कर रही हैं, राज ठाकरे को सीधी चेतावनी दे रही हैं, और दूसरी तरफ आपको समझना होगा कि ये वो इकलौते नेता हैं जो लगभग हर मुद्दे पर बोलना बहुत जरूरी समझते हैं. शायद इसीलिए हाल ही में उन्होंने इशारा दे दिया कि जो बीएमसी के चुनाव होने हैं उसमें उन्हें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है, किसी एमवीए गठबंधन की जरूरत नहीं है. यानी कि कांग्रेस को भी सीधे सीधे तौर पर उद्धव ठाकरे के करीबी नेता संजय राउत ने हिदायत दी है कि हमें आपकी जरूरत नहीं है. और इतना ही नहीं, उन्होंने तो हाल फिलहाल एक और बयान देकर एक बार फिर से चर्चा बटोर ली जब उन्होंने कहा कि संजय राउत ये कहते हुए नजर आए कि जो मोहन भागवत हैं वो नरेंद्र मोदी के रिटायर होने का इशारा दे रही हैं. मतलब जैसा कि मैंने कहा, ये वो नेता हैं जिन्हें हर विवाद पर बोलना है और इसीलिए जो विवाद नहीं भी है उसे क्रिएट करना है. अब इशारा कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी रिटायर होने वाले हैं और ये संकेत कोई और नहीं बल्कि मोहन भागवत दे रहे हैं, ऐसा इनका कहना है. दूसरी तरफ कांग्रेस से कह रहे हैं और बाकी अपने दलों से कह रहे हैं कि हमें किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है. आपको पता है जिस वक्त महाराष्ट्र में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, और बुरी तरीके से उद्धव ठाकरे की पार्टी को जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया, उस वक्त बहुत तरीके के सोशल मीडिया पर मीम्स बने थे और उन मीम्स में संजय राउत और उद्धव ठाकरे को लेकर भी एक मीम था. मुझे वो अभी मिल नहीं रहा वरना मैं आपको दिखाती है. और उस मीम में क्या था कि उद्धव ठाकरे लेटे हुए हैं और उनकी नाक पर मक्खी बैठी हुई है और संजय राउत अपनी तलवार से उस मक्खी को उड़ाना चाहते हैं. तो ये कटाक्ष किया गया था कि ये आदमी उद्धव ठाकरे को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इसे ये बात समझ में नहीं आ रही है और ये बात उद्धव ठाकरे को भी समझ में नहीं आ रही. मतलब राज ठाकरे उद्धव के साथ आते हैं तो कहने पूरी निष्ठा के साथ आए, हमें ऐसे जरूरत नहीं है कि आप उनसे भी बात करें और हमसे भी बात करें. दूसरी तरफ अपने सहयोगी दलों को कह रहे हैं कि जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस गठबंधन की. और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को लेकर उनकी टीका टिप्पणी चली रही है और मराठी विवाद के बीच उनका क्या रुख रहा है वो भी आपने देख ही लिया. कुल मिलाकर देखा जाए तो एक अकेले संजय राउत हर मुद्दे पर बोलने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखे हैं, लेकिन उससे फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा. अब इन दोनों भाइयों का गठबंधन और एमवीए से खुद को अलग करने का इशारा, देखने वाली बात होगी बीएमसी के चुनावों में क्या हाल होता है उद्धव ठाकरे की पार्टी का, और फिर संजय राउत के साथ उद्धव ठाकरे किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जिस तरीके की हरकतें इस वक्त संजय राउत कर रही हैं. फिलहाल आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. इस खबर पर आपका जो कुछ भी कहना हो हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा. नमस्कार.